हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिल द रिलीजियस राइडर। और आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ 4 धाम यात्रा में, जहाँ पर हम आपको दर्शन करवाएंगे यमुनोत्री धाम के। और हो सका अगर वहाँ पर गंगोत्री गोमुख खुला हुआ, आगे बर्फ़ नहीं मिली तो हम गंगोत्री भी जाएंगे। मेरे साथ आज की मेरी राइड में मेरा दोस्त है सचिन। चलिए दोस्तों, मेरे साथ पूरी राइड में बने रहिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। ये हमारे सचिन भाई की बाइक में उड़ गया है फ्यूज़, हॉर्न चलना इनका हो गया बंद। अभी हम दोस्तों आए देहरादून में, और देहरादून के हीरो के शोरूम पर खड़े हैं। इन्होंने भाई ने लगवाई थी स्प्लेंडर के ऊपर ये फॉग लाइट, ये आप देख रहे हैं। जो ये फॉग लाइट एक इधर थी और एक इधर, एक टूट गई है रास्ते में ही, जिसकी वजह से इसका हॉर्न का शॉर्ट सर्किट हो गया। और अब ये फॉग लाइट यहाँ पर उतरवा रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से, भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप स्प्लेंडर लेकर लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो उसमें प्लीज़ फॉग लाइट या एक्स्ट्रा एसेसरीज़ उसमें ना लगवाएं। दोस्तों, हमारी बाइक हो गई है अब एकदम ओके, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी यात्रा को आगे पूरा करने के लिए। चलिए मेरे साथ में आगे यात्रा पर बने रहिए। दोस्तों, शाम के 7:30 बज गए हैं और अब हम आ गए हैं सयाना चट्टी। यहाँ से यमुनोत्री 13 किलोमीटर है। लास्ट चेक पॉइंट यहाँ पड़ा है। यहाँ से चेकिंग के बाद अब हमने लिया है रूम यहाँ पर, और रात को हम करने वाले हैं यहाँ पर स्टे। और यहाँ जो रूम की कॉस्टिंग होती है 400-500 रुपये का होता है। और यहीं पर सामने आपको ये खाने के लिए भी मिल जाएंगे ढाबे रेस्टोरेंट से। काफ़ी अलग अलग तरह के होटल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह का आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे नाइट स्टे, और सुबह यहाँ से हम निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। दोस्तों, हम पहुंच गए जानकी चट्टी पे। आप गाड़ी से, बाइक से आते हैं तो वहाँ पर बाइक की, गाड़ी की पार्किंग है। उसके अलावा आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये गाड़ी पार्क करने के बाद, और ये यहाँ से पैदल रास्ता एक छोटा सा जा रहा है, और यहाँ से हम आगे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। ये हमने अपनी बाइकें खड़ी कर दी हैं। चले सचिन। हमारी चढ़ाई हो गई है दोस्तों 1 किलोमीटर की। अभी है 4 किलोमीटर की और चढ़ाई। ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होने की वजह से सांस बहुत फूलेगी, तो उससे डरने घबराने वाली बात नहीं है। जगह जगह बेंचेस दिए हैं, आप बैठो, रेस्ट करो, सांस को नॉर्मल करो, और फिर उसके बाद बाबा का नाम लो और आगे चलते रहो।
तो चलिए अभी 4 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी है। दोस्तों चढ़ाई चढ़ते हुए हो गई है अभी बारिश, और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे और है यमुनोत्री मंदिर। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टे लिया, थोड़ा खाना पी करके उसके बाद हम अभी निकलते हैं बारिश में, चलते हैं अपनी यात्रा पूरी करके। बारिश हो गई है शुरू और अब हम अपनी आगे की चढ़ाई करेंगे बारिश में। हर हर महादेव। ये लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं यमुनोत्री धाम में, बिल्कुल एंट्री गेट पर। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। आपको एक साइड जहाँ पर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट दुकानें दिखाई देंगी, वहीं दूसरी तरफ आपको मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद भी मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा करके अपना आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यही रोड आगे सीधा जाता है। आगे हमारे को एक ये लोहे का पुल मिलता है जो कि यमुना जी के ऊपर से बह रहा है, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड शीतल जल की धारा यमुना जी की बह रही है। तो यहाँ से हम आगे अब चलते हैं। यहाँ से आगे चलते हुए अब मैं आपको यमुनोत्री धाम के मुख्य मंदिर की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक रास्ता सीधा जाता है और एक रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है, जहाँ से अब हम चल रहे हैं। आगे आगे हमारा दोस्त सचिन चल रहा है आपको रास्ता दिखाते हुए। जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, ये घाट है दोस्तों गर्म पानी का। यहाँ पर भक्तजन आकर के स्नान करते हैं। अब मैं आपको गर्म पानी का कुंड दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है गर्म पानी का कुंड। ये यहाँ से ज़मीन में से गर्म पानी निकल रहा है। ये पहले भरा रहता था पानी, अब इसको बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम में हम पहुँच गए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं घाट बनाया हुआ है यहाँ पर। दोस्तों हमने लिए चावल प्रसाद के रूप में, और ये है सूर्य कुंड। और यहाँ पर चावल पकाए जाते हैं प्रसाद के तौर पर, और उसके बाद आपको वो प्रसाद में मिलेंगे। अब जो मैंने लिया था चावलों का पोटली एक, वो यहाँ पर डाल दी गई है ये सेंटर में। अब ये यहाँ पर पक जाएंगे और फिर प्रसाद के तौर पर हमारे को वापस मिलेंगे ये, तो उसे आप घर ले जा सकते हैं। ये गर्म पानी का कुंड है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। ये पंडित जी, ये गर्म पानी ये आ कहाँ से रहा है? यमुना जी की 2 धारा है। ये तो गर्म धारा है। यहाँ पे जयमुनि नाम के ऋषि हुए थे। अच्छा। उन्होंने लोक कल्याण के लिए यमुना जी की तपस्या की यहाँ पे। यमुना मैया जब प्रकट हुई तो यमुना मैया ने कहा जो मेरे भक्त लोग यहाँ पे आएंगे कैसे रहेंगे, पहले बर्फ ही बर्फ रहता था यहाँ पे। तो यमुना जी ने अपने पिता फिर सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर यमुना जी को एक किरण का वरदान दिया, उसी के ऊपर से गर्म पानी यहाँ। अच्छा, सूर्यदेव ने यमुना जी को वरदान दिया था कि यहाँ पर गर्म पानी निकलेगा। हाँ, तभी से गर्म पानी तो यमुना जी की 2 धारा है। ये गर्म धारा है ये, और एक ठंडी धारा है नीचे जो नदी बह रही है यमुना जी। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर गर्म और ठंडी 2 धाराएं आती हैं। गर्म धारा यहाँ से और ठंडी धारा मंदिर के उस तरफ में मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि अभी रास्ते में आते टाइम मैंने दिखाया भी था।
तो ये दो धारा गर्म और ठंडे पानी की यहाँ से आती है। यमुना मैया सूर्यपुत्री शनि यमराज की बहन है। बस। दोस्तों यमुनोत्री धाम में वहाँ से हो गए हमारे दर्शन, और ये रास्ता आता है वहाँ से ठंडी जल की धारा के लिए, और यहाँ से होते हुए ये यमुना जी की ठंडी जल की धारा आ रही है, जो कि यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। यमुना जी का जल का उद्गम स्थान यहाँ पर है, यहाँ से यमुना जी का जल आता है। यहाँ से ही भक्तजन गंगा जल लेते हैं, यमुना जल लेते हैं और उसको अपने साथ में अपने घर पर ले जा के रखते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी यमुनोत्री धाम की यात्रा। अगर आपको मेरी यात्रा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भविष्य में मैं आपको और भी धार्मिक स्थलों के दर्शन करवा सकूँ। जय माता दी।